जी बताइए। सर, आई एम ऑडिबल सर? हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं, बताइए। यस सर। तो मैंने मतलब यूँ हुआ कि सर मैं गेट के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी, पर आज शाम को मुझे एक मेल आया सर, हाँ डॉक्टर एन सेल्वराजू से, फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, प्रोफेसर, हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो उनसे एक मेल आया सर अ, कि आई हैव क्वालिफाइड इन गेट। मैंने एक्चुअली मेरा रिजल्ट भी नहीं देखा था, बिकॉज़ मुझे, मैं बोल रही हूँ ना सर, मुझे मतलब मैं बिल्कुल होपफुल नहीं थी, उम्मीद, और मैं हाँ। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं था। मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था। मैं बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं था कि मैंने कुछ किया है, तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं गेट स्कोर देख लूँ मेरा, मैंने मतलब ऐसा कुछ था मेरा सीन। हम्म। तो मुझे जब जैसे मेल मिला सर कि कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग गेट 2025, फिर हम आईआईटी गुवाहाटी ये से हैं डिपार्टमेंट से, एंड हमारे पीएचडी एप्लीकेशंस ओपन हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एडवांस योर करियर इन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड फिनांस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का डेडलाइन, हाँ, डेडलाइन हम लोग का 15 अप्रैल को है, इतना उन्होंने बताया था। हम्म। तो मेरा गेट स्कोर है सर एक, कितना है? सर मैंने जस्ट क्वालिफाई किया है, कोई एज बात इन नहीं। मेरा मार्क्स आउट ऑफ 100 है, 21.67। हम्म। और मेरा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है मेरा 734। ठीक है। हम्म। हाँ सर। तो आई थिंक आप क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं? जी सर, मेरे पास जो अब इस मार्क के हिसाब से मेरे पास जिस चीज़ की एलिजिबिलिटी है, मैं वो सारे ऑप्शंस के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, तो अभी तो ऑप्शन मुझे लगता है इसमें पीएचडी का ही ऑप्शन है, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आप इंटरव्यू देंगे। पी ये गेट जो है मेनली स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, पीएसयू का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बहुत कम पीएसयू हैं जो लेती हैं, वो भी इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। तो जॉब का कोई स्कोप है नहीं, एमटेक है ना, बहुत कम चांस है मिलेगा। तो पीएचडी का ही एक ऑप्शन आपके लिए बच जाता है, ठीक है। तो आप ठीक है पीएचडी सर। के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सर पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पीएचडी का ऑप्शन नहीं है, आप बोल रहे हैं? पीएचडी आपको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, जैसे उन्होंने सिल्वराजू सर ने मेल किया होगा, तो वो मेल किया हाँ, होगा हाँ, हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी से, मैथमेटिक्स। जी, हाँ। जी, जी। तो हर आईआईटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टी पीएचडी आपको स्टैटिस्टिक्स में कराएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स ही है। तो किसी भी आईआईटी में सर स्टैटिस्टिक्स आपका भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं। ही है? जी मेरा भी ऐसा ही है, मैंने भी मैथमेटिक्स आईआईटी डिपार्टमेंट। खड़गपुर से आपने हाँ। किया है, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से के थ्रू ही ये सब करना पड़ा है? जी जी जी। हर आईआईटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही आपको अप्लाई करना है पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में करने के लिए, ठीक है। हाँ। तो सर उसमें जो मैं इस कोर्स से अभी कौन-कौन से आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकती हूँ? आप सारे आईआईटी की वेबसाइट पे जाइए, एडमिशन पेज देखिए, देखिए किनका टाइम बचा हुआ है, तो वो आप उनको में अप्लाई करने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर क्लोज हो गया होगा, अभी 15 अप्रैल के आसपास सबका क्लोज हो जाएगा। सर बहुत सारे आईआईटी का टाइम चला चुका है क्या? हाँ हाँ हाँ, जा चुका है, क्योंकि मार्च में जहाँ तक एप्लीकेशन आता है, तो आप वेबसाइट पे जाके सर एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ओके सर। सर तो सारे सपोज़ मुझे आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट में जाके करना है, तो पहले मैं वेबसाइट जाऊँगी, फिर कौन-सा लिंक मैं ऐसे ढूँढूँगी? एडमिशन पेज, सबका एडमिशन पेज, सारे आईआईटी में जाइए, एडमिशन पेज पे क्लिक कीजिए, हाँ, वहाँ होगा अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन, उस पर क्लिक कीजिए, आगे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन मतलब आईडी पासवर्ड वहाँ मिल जाएगा, फिर उसके थ्रू आप सारे अपना डिटेल भरिए, फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, एंड देन आप हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चाहिए होता है? हाँ, वो आप वेबसाइट पे जाएंगे पता चलेगा, 10th का, 12th का, बीएससी का, एमएससी का मार्कशीट चाहिए, ये होगा। अच्छा, मार्कशीट चाहिए। हम्म। अच्छा। सर सर मेरा जो स्कोर है, आप सिंस आप मुझे लगता है आप सही से मतलब बता सकते हैं, आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि मेरे स्कोर के हिसाब से मैं इन केस मतलब एलिजिबल तो हूँ पीएचडी के लिए डालने के लिए, बट द थिंग इज मैं किस किस ऐसा कौन कौन सा जगह है कि मैं शॉर्टकट पा सकती हूँ? नहीं, वैसे कोई डायरेक्ट कहीं एडमिशन नहीं होगा, हर जगह आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। हाँ, गेट क्वालिफाई जस्ट आपका शॉर्टलिस्ट होने के लिए है। तो शॉर्टलिस्ट अप्लाई हो गया। करने के लिए आप अप्लाई कीजिए, एंड देन अप्लाई करने के बाद आप फिर जो अगला प्रोसीजर है रिटर्न इंटरव्यू का, पहले आप शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद है ना। तो आप, रिटर्न इंटरव्यू भी होता है सर? जी जी जी। तो अच्छा। रिटर्न इंटरव्यू के बाद ही आपका फिर एडमिशन का होगा आगे कुछ।
रिटन इंटरव्यू के बाद फिर मतलब पर्सनल इंटरव्यू ये सब भी होता है सर, मतलब वाइवा? वो पहले तो वही इंटरव्यू ही वाइवा है एक्चुअली। तो वो तो पहले आपको पहले अप्लाई कीजिए एडमिशन पेज पे जाके। कुछ लोग आपके ग्रुप में, इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अप्लाई किया है, तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। आप इस ग्रुप में जस्ट टेक्स्ट कीजिए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पीएचडी के लिए आईआईटीज में अप्लाई किए हैं, तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर पाएंगे। तो उनके हेल्प लीजिए, वो बता देंगे कैसे कैसे उन्होंने किया है अप्लाई, है ना। बट कुछ है नहीं, एडमिशन पेज पे जाना है आपको, एडमिशन पे क्लिक करके जहाँ भी एडमिशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाइए। ये चीज़ है। सर ऐसे कौन-कौन से आईआईटीज़ है जहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ आप सारे फिलहाल? आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। कहीं कोई हम्म। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से, पहले अप्लाई आप करेंगे, बाद में उनका मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो मेल आएगा। फिर वो मेल में ये भी लिखा होगा कब आपका रिटर्न होगा, कब इंटरव्यू होगा, आपको जाना पड़ेगा सर इंस्टीट्यूट में। यूजुअली कब रहता है रिटर्न इंटरव्यू? यूजुअली जो है अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मई में रहता है, 1 मई से लेकर 15 मई के बीच ऑलमोस्ट हर जगह होगा। सर ऐसे फिर वहाँ पे जाके ही देना पड़ता है, उस इंस्टीट्यूट में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है? जी जी। हम्म। अच्छा सर, अच्छा। तो आप और लोगों से बात कीजिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आपको और डिटेल में ना, जो फ्रेंड सर्कल आपके हैं या जो ग्रुप में लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, बहुत सारे हैं ना लोग हैं, तो वो आपको बताएंगे जिनका गेट क्लियर हुआ है, जो अप्लाई किए, तो उनसे बात करेंगे तो वो और डिटेल में बता देंगे और आपका हेल्प कर पाएंगे, है ना। ये है। तो सर लोगों से आप बात कीजिए, हाँ। अ, हाँ सर, इन ये जो रिटर्न इंटरव्यूज़ होते हैं सर, इसके लिए क्या मैं मतलब मैं ऐसे पढ़ाई पे अभी मेरा इतना ज़ोर नहीं है। मैंने मतलब थोड़ा मुझे ब्रश अप करना पड़ेगा जो जो कुछ भी मुझे पढ़ना है। हम्म। तो मैं क्या पढ़ सकती हूँ फिलहाल? वही जो गेट का सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है गेट का, वही उसी से रिलेटेड। स्पेशली आपका एमएससी का कोई है ना। उसी से हाँ, टेस्ट में तो वही आपका जो गेट का रिटर्न इंटरव्यू वही आएगा। और मतलब अच्छा, रिटर्न में तो वही गेट का जो सिलेबस अराउंड उसी के टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। और इंटरव्यू में आपको कोई सब्जेक्ट चुनना होगा जिस पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। अच्छा सर ठीक है सब्जेक्ट ना। चुनना होता है। अच्छा हम्म। ठीक है सर। सर इन केस मेरा कोई डाउट रहा, मैं क्या आपसे मतलब ऐसे कुछ जी जी जी, सवाल उस ऐसे ग्रुप क्वेरीज़ रहे? ग्रुप में डेली लिंक आता है, रात को 11 से 12 में डेली डाउट क्लास लेता हूँ। आप कभी भी ज्वाइन हाँ करके सर। पूछ सकते हैं, ग्रुप में रेगुलर देखते सर होंगे। लेकिन आपने लास्ट मंडे लिया था क्लास। हाँ, जब डाउट आज न, वेडनेसडे जी था। जी, हो सकता है उस ग्रुप में नहीं भेजा हो, तो आपको जब क्वेरी होगा आप ग्रुप में टेक्स्ट कीजिए या पर्सनली टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। वैसा है। हाँ सर, हाँ क्लासेस सर। डेली होती हैं, जिस बच्चों को ज़रूरत होती है उनको मैं लिंक भेज देता हूँ, बाकी ग्रुप में कई बार नहीं भेजता हूँ। ये चीज़ है, तो आप जब भेजेंगे, जब इनको डाउट होगा तभी डाउट क्लास वैसे होती है, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। ना, बाकी कभी भी सर डेली क्वेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ओके, है। थैंक यू, हाँ। ओके सर, हाँ सर, थैंक यू।